लास्ट टेलीकास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे श्री कृष्ण और अपने घर के सभी बड़ों का अपमान किया था दुर्योधन ने, जिसके चलते हर कोई सभा छोड़कर जाने पर विवश हो गया था। तो आज रात का एपिसोड यहीं से शुरू होगा और आप देखेंगे कि हर कोई यही कहता आएगा नजर और पितामह कहेंगे, आज बहुत समय के बाद ये सभा पूर्ण है। पांडव और कुंती पुत्रों के साथ साथ ये पूरी सभा आज बहुत ही आनंदित और गर्वित महसूस कर रही है। अब परिवार पूरा हो गया है। जैसे ही यहाँ पर भीष्म पितामह पांडव पुत्रों से बात कर रहे होंगे, वहाँ पर दुर्योधन की एंट्री होगी और वो शकुनी मामा के कहने से सबको प्रणाम करेगा और कहेगा, सबका नाम लेकर जिसकी उसने इंसल्ट की थी कि मेरी गलती थी कल, मैं इसीलिए अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ और अपने पिता को विवश किया था मैंने राजा घोषित करवाने के लिए, और इसी के लिए मैं आप सब का दंडनीय हूँ। आप सब मुझे क्षमा कर दें। जिसको भी मैंने कटु वर्ड कहे, कटु शब्द कहे, मुझे वाकई में अपने आप पर शर्म महसूस हो रही है। ऐसे ही कुछ और इमोशनल वर्ड दुर्योधन यहाँ पर हर किसी के आगे हाथ जोड़ कर कहता आएगा नजर। लेकिन ये मामा शकुनी और दुर्योधन की नई चाल है। यहाँ पर दुर्योधन अपने पापा से ये कहता आएगा नजर भरी सभा में कि बस पिताश्री, मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँ। ये राजनीति मेरे बस की बात नहीं। अब आप लोग निर्णय ले लीजिए, और वैसे भी जहाँ पर मैं होऊंगा वहाँ तक मेरे पिता का जो भी निर्णय होगा वो मुझ तक पहुँच ही जाएगा। दुर्योधन के जाने की बात सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और माता कुंती उससे परेशान होकर, विचलित होकर पूछती आती है नजर कि पुत्र, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। यहाँ पर दुर्योधन अपनी अगली चाल चलता है। वो कहता है कि बस मैंने सुना है कि हमारे क्षेत्र की तरफ बहुत सारे शेर आ रहे हैं, मैं उन्हीं से अपनी प्रजा को बचाने जा रहा हूँ। शेरों के लड़ने की बात सुनकर धृतराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे। वो कहेंगे कि वो अनेक शेर हैं, तुम वहाँ अकेले उनका मुकाबला करने नहीं जा सकते, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। यह इमोशनली ब्लैकमेल करेगा दुर्योधन अपने पिता के साथ साथ प्रजा में बैठे हर एक शख्स को और कहेगा कि नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पर कृष्ण मौन रहे, सब कुछ देखते रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह दुर्योधन की चाल अब अच्छे से समझने लगे हैं और वो इनडायरेक्टली पूरी सभा में कहेंगे कि कोई बात नहीं महाराज, अगर दुर्योधन का मन है कि वो प्रजा के लिए कुछ करना चाहता है तो आप उसे जाने दीजिए। चलो जाओ दुर्योधन, तुम्हें अनुमति मिल चुकी है, अब तुम जाकर अपनी प्रजा का ध्यान रखो। ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर दुर्योधन काफी ज्यादा खफा हो जाएगा कि आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं और पितामह ने जाने के लिए क्यों कह दिया। तो दूसरी तरफ माता गांधारी जैसे ही अपने पुत्र को जाता देखेंगी, वो गुस्से में आग बबूला हो जाएंगी और भीष्म पितामह को कटु वचन सुनाने पर मजबूर हो जाएंगी। वो भीष्म पितामह से ये कहती आएंगी नजर कि आखिर आपने ये सब देखकर उसे जाने के लिए क्यों कह दिया, और ठीक है, आपको ये एहसास कैसे होगा कि एक पुत्र का घर से छोड़कर जाना कैसा होता है। ना तो आपने शादी की और ना ही आपके बच्चे हैं। ऐसे ही और भी कई सारे बातें माता गांधारी कहेंगी अपने ज्येष्ठ से। ये सब देखकर वो भरी सभा से चले जाएंगे क्योंकि उनका अपमान हो चुका है। उसके बाद फिर श्री कृष्ण खड़े होंगे और कहेंगे कि बस बहुत हुआ, मैं अब तक मौन था, लेकिन मुझे बोलने की अनुमति धृतराष्ट्र राजा ने पहले ही दे दी थी। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ भीष्म पितामह के साथ, वो बहुत गलत बात बोली है आपने। यहाँ श्री कृष्ण गांधारी को ये समझाते आएंगे नजर कि कैसे उन्होंने ही, भीष्म पितामह ने ही पूरे वर्चस्व को संभाला है और सबका ध्यान रखा है एक पिता के तौर पर ही, और आज उन्हें पिता ना होने का ताना देकर गांधारी ने बहुत गलत किया है। ये कहकर कृष्ण अपनी बात कहकर सभा से चले जाएंगे और सब कोई काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे अर्जुन द्रौपदी के साथ बातचीत कर रहे होंगे कि किस तरह कल पितामह और कृष्ण की इंसल्ट की थी दुर्योधन ने, उसके बाद आज का जो भी ड्रामा हुआ वो ठीक नहीं हुआ। यहाँ द्रौपदी अर्जुन को समझाती आएंगी नजर कि जो कुछ है वो सब कर्मों के फल हैं, और ऊपर से श्री कृष्ण तो हमारे साथ हैं ही हमें सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा कि श्री कृष्ण भी सभा छोड़कर चले गए और पितामह भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण पितामह के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे हाल ही में हुए सारे वाक्य की। यहाँ पर वो श्री कृष्ण पितामह से कहते आएंगे नज़र, मैंने बहुत लोग देखे हैं लेकिन आपके जैसा
प्रेम करने वाला पिता कहीं नहीं देखा। तो कृष्ण की ये बात सुनकर पितामह कहेंगे कि श्री कृष्ण, अगर आप मुझे सांत्वना देने आए हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कौरवों का ऐसा ही व्यवहार कई बार पहले भी देखा है और अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन मैंने आप जैसा शख्स कहीं नहीं देखा। आपको किसी एक शिरडी में नहीं देख पा रहा हूँ मैं। आखिर आप हैं कौन श्री कृष्ण? कभी आप ग्वाले बनते हैं तो कभी एक राजा के समान आपके चेहरे पर तेज होता है, कभी आप एक योद्धा के तौर पर सारी मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं। मैं आपकी श्रेणी किस श्रेणी में रखूं, मैं समझ नहीं पा रहा। श्री कृष्ण ये सब बात सुनकर स्माइल करेंगे और कहेंगे कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि आगे आने वाले समय में ज़रूर कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी वजह से आप सबका संभव प्रयास ज़रूरी होगा उस विपदा से निकलने के लिए। ये सब कुछ बातें सुनकर श्री कृष्ण की वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर श्री कृष्ण किस बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ भीष्म पितामह बहुत ही हैरानगी से पूछते हैं कि श्री कृष्ण, आप यहाँ पर कुछ खास बात करने आए थे? तो श्री कृष्ण भीष्म पितामह से कहते हैं कि दरअसल मैं आपसे नहीं किसी और से मिलने आया था। यहाँ पर अर्जुन की एंट्री होती है और अर्जुन और श्री कृष्ण बात करते हैं और भीष्म पितामह इन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहते आते हैं नजर कि दरअसल मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा खेल ना खेलें, मुझे आप सही मार्गदर्शन दिखाएं। यहाँ श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर और कहता है कि उसे आने वाले समय के लिए थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान देते आते हैं नजर और कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं सिर्फ देख सकता हूँ लेकिन करता तुम ही हो, करना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें लक्ष्य की ओर बढ़ने का तरीका सिखा सकता हूँ लेकिन फैसले तुम्हारे ही होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे अपने दिल की बात सबके सामने रखनी चाहिए और उनके जवाब सुनने के लिए वो कितने ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, ये भी श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को साफ साफ बता देते हैं। तो दूसरी तरफ बलराम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और श्री कृष्ण से ये कहते आते हैं नज़र कि आखिर तुम ये चाह क्या रहे हो? कान्हा, अर्जुन तो तुम्हारी भक्ति में एकदम अंधा होता जा रहा है। अगर ऐसे ही सब कुछ चला तो फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में सब कैसे घटित होगा? जो मार्गदर्शन तुम दिखा रहे हो, क्या उसकी आवश्यकता दिखाने की है? अर्जुन खूब कुछ क्यों नहीं करता? ऐसे तो तुम्हारा ये जो धर्म स्थापना का कार्य है ये पूर्ण ही नहीं हो पाएगा अगर अर्जुन तुम्हारा भक्त बनकर इसी तरह तुम्हारी भक्ति में अंधा हो गया। यहाँ श्री कृष्ण बलराम को कुछ ऐसे ही आने वाले समय की बातें समझाते आते हैं नज़र और उसके बाद क्या होगा अपकमिंग स्टोरी में ये हम आपको बताएंगे बहुत जल्द। लेकिन फिलहाल आप देखने वाले हैं कि श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ही अर्जुन अपने मन की बात पूरी सभा में व्यक्त करेगा और उसके बाद क्या होगा सबका रिएक्शन, ये देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग। La 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 la.